हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 4 लेवल 1 मैथ्स ओलंपियाड। ये क्वेश्चन पेपर 2022 का है, सेट बी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं, लॉजिकल रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 1, सम नंबर्स आर गिवन विच आर नंबर्ड 1 2 3 4 5 and 6. Find the combination of the number so that letters are arranged accordingly to form a meaningful word. अब यहाँ पे लेटर्स दिए हुए हैं और उसके सामने नंबर दिया हुआ है। अब हमें इन लेटर को ऐसे फॉर्म करना है कि कुछ मीनिंगफुल वर्ड बन जाए, और जो इसका सीक्वेंस होगा वो दिए गए वर्ड के, जो दिए गए नंबर है उनके अकॉर्डिंगली होगा। तो जैसे ये EGWHIT, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये बेसिकली है वर्ड वेट, WEIGHT, वेट। तो अभी आप देखेंगे तो वेट में W है एक नंबर पे, मीन्स यानी कि W का नंबर हो गया 3, E हो गया 1, तो हो गया 1 3, I मतलब 5, G मतलब 2, H मतलब 4, और ये तो हमारा आंसर हो जाएगा A, 3 1 5 2 4 6 वेट। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनफोल्डेड टू फॉर्म द गिवन फिगर डॉटेड लाइन। अब ये एक पेपर फोल्ड किया है, अगर यदि इसको अनफोल्ड करेंगे तो कौन सा शेप फॉर्म होगा। तो अभी देखते हैं, जब यदि इस पेपर को हम अनफोल्ड करेंगे तो ये जस्ट ट्रायंगल अपोजिट हो जाएगा, और ये पोर्शन भी जस्ट नीचे आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। सिंपल क्वेश्चन है। हाउ मैनी of the following letters have at least one line of symmetry। अब यहाँ पे इग्नोर वर्ड दिया है, हमें इसमें सिमेट्रिकल लेटर कौन से वो बताने हैं। एटलीस्ट वन होना चाहिए। अब जैसे आई है, आई में एक है सिमेट्रिकल लेटर है, जी इधर से भी सिमेट्रिकल नहीं है, इधर से भी सिमेट्रिकल नहीं है, तो जी भी नहीं होगा। एन भी सिमेट्रिकल नहीं है दोनों साइड से, तो ये नहीं है, ये भी नहीं है। ओ इज अ सिमेट्रिकल वर्ड, क्योंकि हम इसको बाइसेक्ट करेंगे तो सिमिलर होगा। सिमिलरली आर को दोनों तरफ से करेंगे तो नहीं होगा, तो आर भी सिमेट्रिकल लेटर नहीं है। ई इज अ सिमेट्रिकल लेटर, यदि हम इसको हॉरिजॉन्टली लाइन खींचेंगे तो ये जस्ट इक्वल है दोनों साइड, दोनों हाफ। इसी तरह डी, तो हमारे कौन कौन से हो गए, आई ओ ई डी, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 4 लेटर सिमेट्रिकल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ वन बॉय एंड वन गर्ल कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन बॉयज एंड गर्ल। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि एक बॉय और एटलीस्ट एक गर्ल के कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मार्क किया है, जैसे सचिन है वो कनिका के साथ भी हो सकता है, गुंजन, काजल, सोनिया, मितू, इस तरह से सचिन के 5 कॉम्बिनेशन बन गए। सिमिलरली अमित के भी 5 कॉम्बिनेशन बनेंगे, सिमिलरली अंकित के भी 5 कॉम्बिनेशन बनेंगे, और आशीष के भी 5 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो टोटल क्या हो जाएगा 20, टोटल हमारे 20 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो 5, तो ये हो गया हमारा 5 सचिन, तो ये हो गया हमारा 5 सचिन के साथ, 5 अमित के साथ, 5 अंकित और 5 आकीश, यानी कि 20 कॉम्बिनेशन बन जाएगा, 1 गर्ल और 1 बॉय का। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड आउट द मिसिंग नंबर इफ सर्टन रूल इज फॉलोड आइदर रो वाइज या कॉलम वाइज। अब हमें यहाँ पे एक मिसिंग नंबर है, इसको फाइंड आउट करना है रो वाइज या कॉलम वाइज रूल लगा के। ठीक है, अब इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 81 है। 81 कैसे फॉर्म हो सकता है, 9 इंटू 9 80, 9 1 जार 9 9 जार 81। ओके,
तो अब यहाँ पे तो 3 है, तो 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया 9। तो ये 9 हो गया और ये 9 हो गया, 9 इंटू 9 देन 81। ये देखिए ये मैंने यहाँ पे किया हुआ है। 3 पहले रो को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 3 9। अब यहाँ पे 9 हो गया तो 9 इंटू 9 81। सिमिलरली इसको देखते हैं, 8 है, 8 को भी हम यहाँ पे किससे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 3 जार 24, 24 इंटू यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144। सिमिलरली अब 6 है, तो 6 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। अब 18 को हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड कॉलम से तो कितना आ जाएगा 162। इसी तरह ट्रायल एरर लगा के हमें ये फाइंड आउट करना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी 162 सॉरी। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर विल कंटिन्यू द गिवन फिगर पैटर्न। अब ये पैटर्न का क्वेश्चन है। अब हमें यहाँ पे एक डॉट दिया है, एक एरो दिया है और हमें यहाँ 5 सीक्वेंस दिए हुए हैं, हमें 6 सीक्वेंस दिए गए ऑप्शन से फाइंड आउट करने हैं। तो अभी हम देखते हैं एरो को देखते हैं। अभी आप जैसे देखोगे एरो राइट कॉर्नर पे है, फिर यहाँ पे क्या आ गया सेंटर पे, फिर यहाँ पे लेफ्ट पे आ गया, फिर यहाँ मिडिल आ गया, फिर अब यहाँ क्या आ जाएगा कॉर्नर, फिर ये कॉर्नर आ गया। अब अगर इसी को आप फॉलो करोगे एंटी क्लॉकवाइज तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो यहाँ पे कहाँ जाएगा ये मिडिल पे आ जाएगा। इसी तरह आप डॉट को देखते हैं, डॉट भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये डॉट यहाँ पे है, फिर ये मिडिल में आ गया, फिर ये कॉर्नर में, फिर ये यहाँ मिडिल डाउन, फिर डाउन राइट। अब ये कहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट इसका जो मूव रहेगा, ये एरो और डॉट कैसे मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 7, हु इज इन साउथ वेस्ट ऑफ प्राची। अब यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, इसमें बताना है प्राची के, ये प्राची है, प्राची के साउथ वेस्ट में कौन है। तो मैंने यहाँ पे आपके इजीनेस के लिए ये डायरेक्शन बना दिया है। ओके, अब प्राची कहाँ पे है, एग्जैक्टली प्राची है यहाँ पे। अब हमें बताना है प्राची के साउथ वेस्ट में कौन है। तो साउथ वेस्ट क्या हुआ, ये साउथ है और वेस्ट है, यानी कि इसके बीच में कौन है। तो इसके बीच में आप जैसे देखोगे तो इसके बीच में आ रही है श्रेया, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following figure is exactly embedded in the given figure as one of its parts। अब यहाँ 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, हमें इसमें ये बताना है कि कौन सा सेम जो ये पार्ट है इस दिए हुए फिगर में हमें यूज हो रहा है। तो चलिए देखते हैं, ये ऑप्शन ए ऑप्शन देखते हैं, इसमें हमारी 5 लाइंस यूज हुई हैं। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 लाइन हो रही है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सिमिलरली सी देखते हैं, सी आप देखेंगे ये जो सेंटर में जो पार्ट हो रहा है वो सी है, बट ये क्या सिमिलर है, नहीं, ये थोड़ा दबा हुआ है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। डी देखते हैं, डी में हर जगह यहाँ पे इक्वल ट्राइंगल यूज हो रहा है, बट ये अनइक्वल ट्राइंगल है, तो ये भी नहीं होगा। बी देखते हैं, बी हम अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बी एक यहाँ से ऐसे और ये लाइन इतनी यूज हो रही है बी, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इफ सीजर मीन्स स्टेपलर, स्टेपलर मीन्स पिन, पिन मीन्स पंच एंड पंच मीन्स क्रेयॉन्स, देन डैश इज यूज टू पंचिंग द पेपर। तो पेपर को पंच करने के लिए क्या यूज किया जाता है, हमें सबको पता है, पेपर को पंच यूज करने के लिए हम पंचिंग यूज करते हैं, और पंचिंग को यहाँ पे क्या बोला जा रहा है पिन, पिन मीन्स पंचिंग, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 10, सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। अब यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है फैन का,
अब इसका एग्जैक्ट मिरर फिगर क्या होगा, तो मैंने आपके लिए देखिए बनाया हुआ है मिरर फिगर के लिए यहाँ पे ये दिया हुआ, जैसे ए है तो ए इस तरीके का होता है, बी है तो जस्ट इसका ये अपोजिट हो जाता है। तो सिमिलरली हम देखेंगे ये जो हमारा फिगर है इसका जस्ट अपोजिट मिरर में बनेगा। तो हम देखेंगे ये जो है ये इस तरीके से हो जाएगा, और सिमिलरली जो ये है तो ये इस तरीके से हो जाएगा, तो यानी जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन हो देखेंगे तो ए है, क्योंकि ये जस्ट इसका मिरर इमेज है। नेक्स्ट सेगमेंट मैथमेटिकल रीजनिंग, क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई इट। आई एम अ 4 डिजिट नंबर, ऑल माई digits are different, they added up to 20, the 100 digit is double the ones digit। ठीक है, अब यहाँ पे एक नंबर आइडेंटिफाई करने बोल रहा है, 4 डिजिट नंबर है, तो दिए गए सारे ऑप्शन 4 डिजिट नंबर है। ऑल माई डिजिट्स आर डिफरेंट, हर डिजिट डिफरेंट है, तो ये भी सबके लिए अलाउ होता है कि सारे डिफरेंट है। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, दे ऐड अप टू 20। अब ये सारे नंबर को आप जब ऐड करेंगे तो सबका सम 20 होता है, तो ये तीनों कंडीशन ए बी सी डी सारे ऑप्शन को फिलफिल करती है। अब चौथा कंडीशन देखते हैं, ये डिफरेंट है। द 100 डिजिट इज डबल दी वंस डिजिट, जो 100 डिजिट नंबर है, जो 100 डिजिट पे प्लेस है, इज डबल दी वंस डिजिट, वो जो वंस प्लेस का डिजिट है उससे जस्ट डबल है। तो देखते हैं, अब यहाँ पे 100 है, 7 और 4 नो, ये पॉसिबल नहीं है। इसी तरह बी देखते हैं, 2 और 6, यहाँ पे 100 पे 2 है, 6 है, नहीं, ये भी इनकरेक्ट है। डी देखते हैं, 9 और 3 नो। सी देखते हैं, 8 और 4, यहाँ पे वंस प्लेस पे 4 है और 100 प्लेस पे 8 है, यानी कि इसका जस्ट डबल है, तो ये कंडीशन फुलफिल करती है जो हमारी चौथी कंडीशन है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग shows 9/5 minus 5/8 shaded parts। अब यहाँ पे हमें दिया है, ये 4 फिगर दिए हुए हैं, कौन सा ये इस नंबर को शो करता है। तो पहले इस नंबर को सॉल्व कर देते हैं, 9/8 5/8, तो इसको सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम है तो 8 नीचे आ जाएगा, 9 माइनस 5 4, इसको और सॉल्व करेंगे तो 1/2। तो इसका मतलब हो रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर शोस 1/2 शेडेड पार्ट्स। अब इसमें बताना है कि एग्जैक्टली कौन सा ऐसा शेप है जो हाफ शेडेड है। तो ए देख लेते हैं, ए में अब इसको अगर ए को देखेंगे तो ये 1 2 और 3, तो 3 पार्ट शेडेड है और 1 2 3 4 5 पार्ट शेडेड है और 3 अनशेडेड है। इसी तरह इसे देखेंगे तो ये भी इक्वल नहीं है, इसी तरह देखेंगे ये भी इक्वल नहीं है। 1/2 का मीनिंग है कि हाफ पार्ट शेडेड है और हाफ पार्ट अनशेडेड है, तो ये हम देखेंगे फिगर बी, 1 2 3 4, 4 पार्ट अनशेडेड है और 1 2 3 4 पार्ट शेडेड है, तो इक्वल ये है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब यहाँ पे हमें 4 नंबर दिए गए हैं, 12 24 48 32। अब इसमें से ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फैक्टर्स कौन सा नंबर है। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फैक्टर वो होता है कि कोई नंबर अपने से बराबर या अपने से कम कितने ज्यादा नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो पहले 12 को देखते हैं, 12 1 से डिवाइड हो जाता है, 2 से, 3 से, 4 से और 12 से, तो कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 और एक 1, यानी 6 नंबर से डिवाइड हो रहा है। इसी तरह 24 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर से डिवाइड होता है। इसी तरह 48 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर से डिवाइड हो रहा है ये। ओके, 32 भी देख लेते हैं, 1 2 3
4 5 6 नंबर से डिवाइड हो जा रहा है, तो सबसे ज्यादा 48 है वो 10 नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। सी है 48 हैज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फैक्टर अमंग द ऑल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज नॉट सिमेट्रिकल। अब इसमें से बताना है कौन सा फिगर सिमेट्रिकल नहीं है। तो ए देखते हैं, ए को ये हमने ऐसे डिवाइड कर लिया, या इस तरीके से भी कर लोगे तो सिमेट्रिकल है, तो ये तो सिमेट्रिकल है। सिमिलरली बी भी सिमेट्रिकल है। सी को आप ये डायगोनली डिवाइड करेंगे तो ये भी सिमेट्रिकल है। डी आप देखेंगे किसी भी तरीके से डिवाइड करेंगे तो ये सिमेट्रिकल नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। डी सिमेट्रिकल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, द गिवन पिक्टोग्राफ शोज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल इन लोकेलिटी। अब यहाँ पे ये व्हीकल दिया गया है और यहाँ पे ये नंबर ऑफ व्हीकल दिया गया है। देयर आर डैश फियर स्कूटर देन द कार्स इन द लोकेलिटी। यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कितने कम स्कूटर हैं देन कार्स। और यहाँ पे जैसे कार है तो एक स्टार का मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है 20 है, यानी कि देखेंगे 4 स्टार है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इंटू 20, दैट मीन्स यहाँ पे 80 कार है, 60 बस है, 100 मोटर साइकिल है, 40 स्कूटर है और 20 बाईसाइकिल है। तो कितने लेस स्कूटर हैं देन कार, तो स्कूटर है 40 और कार है 80, तो 40 माइनस 80 माइनस हम 40 करेंगे तो आंसर हो जाएगा 40, यानी कि 40 फीवर स्कूटर देन कार्स इन द लोकेलिटी। क्वेश्चन नंबर 16, 500 पोल वर इरेक्टेड अलोंग one side of state road. 2 poles were 5 meter apart. What is the distance between first pole and the last pole? अब यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 पोल हैं, 2 पोल के बीच का डिस्टेंस 5 मीटर है और ऐसे 500 पोल इरेक्टेड हैं, तो फर्स्ट पोल और लास्ट पोल के बीच का कंप्लीट डिस्टेंस क्या है। तो यहाँ पे हम जैसे देख रहे हैं 2 पोल के बीच का डिस्टेंस 5 मीटर है। इसी तरीके से हम अगर कर दे तो ये है 1 2 3 4 पोल के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये 5 मीटर, ये 5 मीटर और ये 5 मीटर, यानी 4 पोल में 15 मीटर। और ये 15 मीटर निकल कैसे रहा है, 4 पोल है तो 2 पोल के बीच का डिस्टेंस 5 मीटर है। तो यदि 4 पोल है तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये कैसे 15 मीटर आने का एक और तरीका है, जितने पोल हैं आप -1 कर दीजिए और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, तो आपका डिस्टेंस निकल आएगा। तो 4 - 1 कितना हो गया 3, 3 इंटू 5 कितना हो गया यहाँ पे 15। तो ये देखेंगे 4 पोल के बीच का डिस्टेंस 15 मीटर है, 5 5 5। सिमिलरली हमको 500 पोल के लिए कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ पोल, तो 500 हो गए। ओके, 500 में हम क्या कर देंगे 1 माइनस कर देंगे, मल्टीप्लाई 5 कर देंगे, और ये कहां से आया, वो ये यहां से आया। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी 2495, हमारी फर्स्ट और लास्ट पोल की डिस्टेंस हो जाएगी। बट यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हमारे ऑप्शन को किलोमीटर और मीटर को मिक्स करके दिया हुआ है। तो हम जानते हैं 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। अब ये जो 2495 है हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 किलोमीटर प्लस 495 मीटर, यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, 2 किलोमीटर 495 मीटर। तो ये 500 पोल के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। और तरीका हमने क्या अडॉप्ट किया, जो हमने किया नंबर ऑफ पोल -1 प्लस डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, हमने इस तरीके से निकाला। और ये हमने फॉर्मूला कहां से लाया, ये सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन से। क्वेश्चन नंबर 17, सब्सट्रैक्ट 49876 when round off nearest to 1000 from 95846 when the round off nearest
200। अब यहाँ पे बोल रहा है दो 5 डिजिट नंबर को माइनस करना है, मगर हमें जो ये फर्स्ट डिजिट जो दिया है इसमें राउंड ऑफ 1000 का लेना है, और जो ये 95846 है इसमें राउंड ऑफ 100 का लेना है। तो हम ये देखते हैं 49876, इसका राउंड ऑफ क्या हो जाएगा, 50,000 होगा। क्यों होगा, 1000 तक राउंड ऑफ लेना है, तो 1000 डिजिट नंबर क्या हो गया, यहाँ पे 9 हो गया। तो 9876 का राउंड ऑफ क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, यानी कि 10,000 के नियरर है, क्योंकि 50% से ज्यादा है। 876 नियरर टू कितना है, 10,000 है। सिमिलरली इसका देखते हैं 95,846। अब इसमें कहाँ तक लेना है, 100 तक आपको राउंड ऑफ लेना है, तो 100 डिजिट तक। तो 100 क्या हो गया, 846। 846 किसके नियरर है राउंड ऑफ में, 800। क्यों है, राउंड ऑफ हम जो लेते हैं वो हमें 50% से ज्यादा नंबर होना चाहिए, तब हम उसे राउंड ऑफ कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल देखते हैं, जैसे 846 है, अब ये क्या है, 46 50% से कम है, तो ये क्या हो जाएगा, 800 हो जाएगा। सिमिलरली यदि 852 रहता तो इसका राउंड ऑफ क्या है, 50% से ज्यादा है 52, तो ये हो जाता 900, तो ये हो गया। तो इस केस में क्या हो जाएगा, 95800। अब ये दोनों को माइनस करेंगे, 95800 माइनस 50,000 जो राउंड ऑफ नंबर है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 45800, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड फिगर नॉट ड्रॉन इन स्केल। अब यहाँ पे हमें शेडेड एरिया का पेरीमीटर फाउंड अप करना है। तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ टोटल आउटर एरिया। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे शेडेड एरिया, तो हमें इस एरिया का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है जो मैंने शेड किया है। तो ये 21 पहले जो हम ये शेडेड पोर्शन है इसके डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो कैसे निकाल लेंगे, जैसे टोटल ये 30 है, ये टोटल एरिया क्या है 30 है, -9 कर देंगे तो 21 आ जाएगा। सिमिलरली इस पोर्शन का हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 24 -8 कर देंगे तो 16 आ गया। सिमिलरली ये 6 मीटर गिवन है, फिर ये 8 मीटर भी निकाल लेंगे, 24 -16 8। सिमिलरली 22 18 और 6। तो पेरीमीटर क्या होता है, सारा एरिया का आउटर डिस्टेंस होता है। जब हम सबको ये ऐड कर देंगे, किसको ऐड करेंगे, 21 16 8 22 18 6, सबको ऐड करेंगे तो 108 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, 108 मीटर, 108 मीटर। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़े। अब यहाँ पे हमें रोमन नंबर दिया हुआ है, तो ये 5 ही रोमन नंबर है, मगर सारे अलग अलग सीक्वेंस में दिए हुए हैं। जैसे आप देखोगे CXLVI, तो ये यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में यहाँ पे है, ये यहाँ पे। तो आपके इजीनेस के लिए मैंने रोमन नंबर को यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। तो देखेंगे जैसे CX, तो हम ये 5 रोमन नंबर को पहले सॉल्व कर देंगे। जैसे CXLVI, तो C मतलब होता है रोमन में 100, एक्सएल मतलब सबको पता है 40 होता है, और ये किसका है 6। सिमिलरली CLXXIX, तो ये कितना हो जाएगा, ये 100 होता है C, ये हो जाता है आपका 80, और ये 9, तो 189 हो गया। ठीक है, इसी तरह DLXVIII, तो D मीनिंग होता है रोमन में 500, LX मतलब 60 हो गया, और ये 8 होता है, ये हमें पता है रोमन में, तो ये 568। सिमिलरली CMLXXVI, तो CM यहाँ पे 900 होता है रोमन में, LXX 70 होता है, और ये 7। तो ये हो गया 146 189 568 और 977। तो हमारा पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, आप देखेंगे तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये। आप क्वेश्चन नंबर 20,
फाइंड द वैल्यू ऑफ अ बुक प्लस नोटपैड इफ 5 book value is 2700 and 1 book minus notepad is equal to 428। अभी हमें यहाँ पे एक बुक और एक नोटपैड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा जैसे दिया हुआ है 5 बुक इज इक्वल टू 2700, तो एक बुक के लिए क्या हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि हमारे एक बुक की कॉस्ट हो गई जो ग्रीन बुक है 540। सिमिलरली हमारे इक्वेशन में एक दिया हुआ है 1 बुक माइनस नोटपैड इज इक्वल टू 428। तो नोटपैड की कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम? अब यहाँ पे दिया बुक कितना है, हमने निकाला 540 माइनस नोटपैड इज इक्वल टू 428 दिया हुआ है, तो ये बुक की कॉस्ट आ गई 540, इसमें माइनस कर देंगे 428, तो हमारा नोटपैड की कॉस्ट आ जाएगी 112। ओके, आप इस इक्वेशन पे देख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे निकाली है 540 इसकी कॉस्ट है, नोटपैड की हमें नहीं पता, इज इक्वल टू हमें इक्वेशन दिया है 428। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 540 माइनस 540 माइनस 428, तो ये हमारी नोटपैड की कॉस्ट आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 112। तो हमने यहाँ 5 बुक से 540 निकाल ली बुक की कॉस्ट और नोटपैड की 112, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 652। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 652, दैट मीन्स ए, कॉस्ट ऑफ 1 नोटपैड एंड 1 बुक। Everyday mathematics, question number 21. A rectangular playground is 120 meter long and 80 meter wide. What distance did Avantika cover in 4 times around this field? अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक 120 मीटर लॉन्ग और 80 मीटर विड्थ प्लेग्राउंड है, तो अवंतिका इसके 4 राउंड करेगी तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो अब पहले हम इस ग्राउंड का पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, टोटल आउटर डिस्टेंस, तो 120 80 80, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये 400 इसका पेरीमीटर हो जाएगा। अब ये अवंतिका इसके 4 राउंड लगाती है तो 400 इंटू 4, दैट मीन्स 1600 मीटर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। अंजना हैज टू कवर 20 किलोमीटर 560 मीटर डिस्टेंस। अंजना को 20 किलोमीटर और 560 मीटर डिस्टेंस कवर करना है। सी वॉक्ड 1 किलोमीटर एंड 200 मीटर, वो 1 किलोमीटर 200 मीटर पैदल चलती है। सी कवर्ड 10 किलोमीटर 150 मीटर बाई ऑटो, 10 किलोमीटर और 150 मीटर ऑटो से चलती है एंड रेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाई कार, और बचा हुआ डिस्टेंस कार से चलती है। तो हाउ मच डिस्टेंस डिड सी कवर्ड बाई कार, वो कितना कार से चलती है। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है अवंतिका को टोटल 20 किलोमीटर 560 मीटर डिस्टेंस कवर करना था, जिसमें वो 1 किलोमीटर 200 मीटर वॉक की प्लस 10 किलोमीटर 150 मीटर ऑटो से गई, यानी टोटल वॉक और ऑटो करके कितना गई 11 किलोमीटर 350 मीटर। अब ये कह रहा है कि बचा हुआ डिस्टेंस उसने कार से कवर किया, तो उसको कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस में ऑटो प्लस वॉक का डिस्टेंस माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर 560 मीटर माइनस 11 किलोमीटर 350 मीटर, इसको माइनस कर देंगे। तो इसको 2 सेगमेंट में करेंगे, किलोमीटर माइनस किलोमीटर को एक तरफ करेंगे और मीटर को एक तरफ करेंगे, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो गया 9 किलोमीटर 210 मीटर ये कार से कवर करेगी। तो हमारा आंसर हो गया बी।
क्वेश्चन नंबर 23, अर्जुन वेट इज 24 किलोग्राम 365 ग्राम. Kapil weight is 2 times of Arjun weight. What is the total weight of both of them? अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अर्जुन का वेट है 34 kg 375 ग्राम और कपिल का वेट उससे डबल है. तो पहले कपिल का वेट निकाल लेते हैं. तो डबल है तो मतलब 34 kg 365 को 2 बार ऐड कर देंगे तो कितना आ गया 68 kg 750 ग्राम. ये आ गया. अब दोनों का वेट है तो एक का 68 है एक का 34 है तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 103 kg 125 ग्राम इनका वेट आ जाएगा. तो हमारा आंसर हो जाएगा ए. क्वेश्चन नंबर 24, दीपक फील्ड 17 लीटर 450 ml of water in a tank every day. How much quantity of water did he fill in 7 days? अब इसमें पूछ रहा है दीपक एक दिन में 17 लीटर 450 ml वाटर फिल करता है एवरी डे. तो 7 डे में कितना करेगा? तो सिंपल है, इसको 2 सेगमेंट में कर लेंगे. लीटर और ml को अलग अलग हम निकालेंगे. तो 17 लीटर इंटू 7 डेज, 17 लीटर 7 डे में फिल कर रहा है तो ये हो गया 119 लीटर इन 7 डेज. नेक्स्ट 450 ml है तो 450 ml को 7 में कर देंगे तो 3150 ml आ जाएगा इन 7 डेज में. अब हमको पता है 100 ml इज इक्वल टू 1 लीटर होता है तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे. जो 3150 है तो ये कितना हो जाएगा 3 लीटर प्लस 150 ml हो जाएगा. तो अब हम इन दोनों को, ये जो आया है ये दोनों को हम ऐड कर देंगे. तो 7 डे में हमारा कितना आया था इधर 119 लीटर प्लस जो ये 450 ml 7 डे में आया था 3 लीटर 150 ml. इसको हम पूरा ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 122 लीटर और 150 ml. दैट मीन्स हमारा जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा डी. क्वेश्चन नंबर 25, मनोज रीड्स 8/9 of book. There is total 1431 pages in the book. Then how many pages are left to be read? अब इसमें कह रहा है मनोज एक बुक का 8/9 टाइम्स पढ़ चुका है और उस बुक में टोटल पेज है 1431 पेजेस. तो कितने पेज बचे हुए हैं रीड करने के लिए? तो इसमें हम करेंगे 8/9 मल्टीप्लाइड बाई 1431 क्योंकि इतना टाइम्स ऑफ वो बुक पढ़ चुका है. मतलब उसने कितना, जब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो उसने कितना बुक पढ़ लिया है 1272 पेज उसने रीड कर लिया है. तो टोटल पेज कितना था 1431 था. इसमें इतना रीड कर लिया यानी कितना बचा 159 बचा. इसको माइनस कर देंगे, जितना इसने पेज पढ़ लिया उसमें से टोटल पेज को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 159. तो हमारा आंसर हो जाएगा सी. अमन इज 21 ईयर ओल्ड. राघव इज 15 ईयर ओल्डर देन अमन. द सम ऑफ देयर एजेस आर इज. अब यहाँ पे रोमन में दिया हुआ है कि अमन 21 ईयर ओल्ड है और राघव 15 ईयर मोर देन अमन. तो दोनों का एज का सम क्या है वो निकालना है. तो अमन यहाँ पे 21 ईयर ओल्ड है और राघव कितना है, राघव अमन से 15 ईयर बड़ा है. यहाँ पे रोमन नंबर दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, तो 15 प्लस 21 इज 36. तो राघव का एज कितना हो गया 36 और अमन का एज तो 21 है. तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा
57, दैट मीन्स हमारा आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 27, विशाल ड्रॉ सम फिगर एज गिवन बिलो। विशाल ने कुछ फिगर ड्रॉ किए हुए। हाउ मेनी क्लोज्ड फिगर डस ही ड्रॉ। अब इसमें बताना है कि कितना क्लोज फिगर है। तो क्लोज फिगर क्या होता है, जहाँ पे एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और वो उसी पॉइंट को आके कनेक्ट हो जाता है और क्लोज लूप फॉर्म करता है, तो इसको हम बोलते हैं क्लोज लूप। तो ये देखेंगे ये क्लोज लूप है। अब ये देखेंगे इसका एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ है, तो ये नहीं होगा। ये भी क्लोज लूप है, दोनों एंड मिल रहे हैं, ये भी क्लोज लूप है, ये नहीं है। तो टोटल हमारा आंसर क्या हो गया, बी। सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 28, 20 चेयर्स एंड 15 टेबल वर परचेज्ड फॉर होटल। इफ each chair cost 110 rupees and a table cost 235 rupees, then total amount to be paid। अब यहाँ पे बोल रहा है कुछ होटल के लिए 20 चेयर और 15 टेबल परचेस किया गया, उसका कॉस्ट निकालना है। ऑलरेडी यहाँ पे हमें चेयर और टेबल का कॉस्ट दिया हुआ है, तो देखते हैं। 20 चेयर है, 20 चेयर का कॉस्ट कैसे निकालेंगे। 20 चेयर और एक चेयर की कॉस्ट क्या, 110, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2200 आ जाएगा। सिमिलरली 15 चेयर है, 235 का एक चेयर है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3525। फिर हम क्या कर देंगे, हमको टोटल कॉस्ट निकालनी है, तो दोनों को हम सम कर देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5725, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 29, द XYZ company estimated the cost to build a new baseball stadium which is rupees 94,000. What is the number in numerical form? अब इसमें बोल रहा है एक स्टेडियम को बिल्ड करने के लिए 94,000 रुपीज लगा है, तो 94,000 को हम सिंपली 94 प्लस 30 इस तरीके से लिखते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 30, 950 nuts are manufactured in a factory every day। 950 nuts मेड किया जाता है हर दिन फैक्ट्री में। हाउ मेनी नट्स कैन बी मैन्युफैक्चर इन 60 डे। तो 60 डे में कितने बनेंगे, तो सिंपल है, मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है। 950 इंटू 60 तो हो जाएगा 57,000, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। अब देखते हैं अचीवर सेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है क्योंकि इसका हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटेस्ट पेरीमीटर। पेरीमीटर पहले भी बताया था मैंने, जो पेरीमीटर इज द टोटल डिस्टेंस ऑफ आउटर बॉडी। तो देखते हैं सबसे ज्यादा पेरीमीटर किसका है। जैसे अब यहाँ पे ये एल शेप दिया हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा 2, 7, 1, 10 और 8, तो ये कितना हो गया 28। सिमिलरली इसको निकालेंगे, ये 39 हो जाएगा ई। सिमिलरली इसका निकालेंगे तो 42 और डी का निकालेंगे तो 32। तो हम सबसे ज्यादा पेरीमीटर किसका है, सी का, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 32, मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया हुआ है, अब इसमें से हमें मैच करना है। क्वेश्चन देखते हैं। पी, द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 125। 125 का फैक्टर क्या होता है, मतलब 125 नंबर अपने या अपने से कितने कम नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, उसे फैक्टर कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 से 5, 25 और 125, यानी कि 4 यहाँ दिया हुआ है, तो इसका हो जाएगा पी का 4। द कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ 15 एंड 50। अब ऐसा कोई नंबर बताना है जो 15 और 50 दोनों से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। तो Q का हो जाएगा आपका 5।
एलसीएम ऑफ 16 एंड 34, ये मैंने यहाँ निकाल दिया एलसीएम। अब 16 है और 34 है, तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे मिनिमम 8 डिवाइड होगा तो ये 2 से फिर डिवाइड होगा, फिर ये आ गया। फिर अगेन 2 से डिवाइड होगा, फिर यहाँ पे 1 और 17 बच गया। अब 17 से डिवाइड होगा तो ये 1 1 आ गया। अब हम ये पूरे नंबर को एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 272। तो आर का 272 आ गया। सिमिलरली एचसीएफ कैसे निकालेंगे, अब बचा हुआ क्या है 14 आएगा। कैसे आएगा, 14 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, सिमिलरली 14 इंटू 7 जार 98 होता है, तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा 14। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा 32 का ए। क्वेश्चन नंबर 33, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द शेडेड फ्रैक्शन ऑफ द गिवन फिगर। अब यहाँ पे 2 फिगर दिए हुए हैं P और Q, उसका हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो इसमें पहले क्या करेंगे, ये दोनों में अगर आप पहले कंप्लीट ब्लॉक काउंट करेंगे तो इसमें भी यहाँ पे 12 ब्लॉक हैं और इसमें भी 12 ब्लॉक हैं। अगर आप इसको पूरा काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें भी 12 है। अब इसमें हमें फाइंड करना है शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन। अब इसमें Q में आप देखोगे, अब जैसे Q है, Q में टोटल 12 है और शेडेड कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 7/12। सिमिलरली P है, P में भी कितने शेडेड पार्ट है 1 2 3 4 5। अब ये आ गया हमारा शेडेड पोर्शन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। हम दोनों को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे माइनस करेंगे Q को, Q क्योंकि Q बड़ा है तो Q माइनस P, तो 7/12 माइनस 5/12, तो ये आ गया 2/12। इसको फिर सॉल्व करेंगे फर्दर तो 1/6 आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/6। क्वेश्चन नंबर 34, read the given statement carefully and state the true and false. Roman numeral for the largest 3 digit is, यहाँ पे मैंने सॉल्व किया हुआ है। CM मतलब 900, XC मतलब 90 और ये मतलब 9, और लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है सबको पता है 999 होता है और स्मॉलेस्ट 100 होता है। तो 999 को रोमन में ये लिख सकते हैं, ये सॉल्व किया है तो हमारा ये आंसर करेक्ट है। 1 इज ट्रू। द सम ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 8 and 6 इन द नंबर इज 100। अब यहाँ गिवन नंबर में 8 और 6 की फेस वैल्यू 100 है, देखते हैं। तो इस नंबर में इसकी फेस वैल्यू हो जाएगी 80,000 और 8 की और इसकी 600, तो दोनों का ऐड करेंगे तो आ जाएगा 80,600, तो ये गलत हो जाएगा। फेस वैल्यू क्या होती है, जो भी नंबर दिया है जिसकी निकालनी है उसके बाद रेस्ट नंबर में सारे जीरो लगा दीजिए, तो इसकी 80,000 आ गई। इसी तरह से सिमिलरली 6 आगे 2 जीरो लगा दिए तो 600, दोनों को ऐड करेंगे तो 80,600 आ जाएगा, तो ये नहीं है। द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर form the digit 96052 in 95062। अब इस किए हुए 5 नंबर से हम क्या लार्जेस्ट डिजिट फाउंड कर सकते हैं, तो इससे हम क्या फाउंड कर सकते हैं, इसका लार्जेस्ट डिजिट हम बनाएंगे तो 9 सबसे बड़ा, फिर 6, फिर 5, फिर 2 0, तो ये भी हमारा आंसर फॉल्स है। तो हमारा हो गया ट्रू फॉल्स फॉल्स, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी। फिल इन द ब्लैंक्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। द नंबर 825
64 when round of nearest 1000 become। अब इसका राउंड ऑफ नंबर निकालना है, तो राउंड ऑफ नंबर कैसे निकालेंगे, वो भी 1000 बोल रहा है, 1000 कहाँ से हो गया, 2564। अब इससे इसका राउंड ऑफ निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से 3000 हो जाएगा, तो 83,000 हो जाएगा इसका राउंड ऑफ नंबर। राउंड ऑफ नंबर कैसे निकालते हैं, हम उस तरफ के नंबर को कंसीडर करते हैं जो 50% से ज़्यादा हो। अब यहाँ पे हम देखेंगे 2564, ये किसके नियरर है, 3000 के, तो ये हमारा 8300 आंसर आ जाएगा। Q विल बी एडेड डैश टू में कितना, Q में क्या ऐड करेंगे कि 98492 आ जाए, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, 98492 में 56492 माइनस कर देंगे, तो ये 42,000 आ जाएगा। अब ये दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, तो ये हो गया 42,000, तो फिर ये हो गया हमारा 42,000। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा, 99999, और स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, 1 लाख। दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।